अटल जी कांग्रेस पार्टी की भारत में सरकार रही 45 साल। उन्होंने 5 प्रधानमंत्री दिए, विरोधी दलों को ले देकर 5 साल सरकार बनाने का मौका मिला और 7 प्रधानमंत्री दिए। तो किस बिना पर भारतीय जनता पार्टी स्थायित्व का वादा कर रही है? अब अगला प्रधानमंत्री ऐसा आएगा जो पूरे 5 साल रहेगा। Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. इतिहास गवाह है कांग्रेस ने अभी जो बात यहाँ पर जान दे देंगे इसके लिए, मगर ये देश रहना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, हमारा आज का वीडियो आपकी अदालत का पार्ट 6 है। यह हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी पर बनाया है। इन्हें कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोगों ने कांग्रेस को कसौटी पर कस लिया, लोगों ने संयुक्त मोर्चे को भी भुगत लिया। अब हम लोगों से कह रहे हैं कि आप हमें भी एक मौका दीजिए और आपको पछतावा नहीं होगा, आपको शिकायत नहीं होगी। अटल जी, आपकी पार्टी के जो अगले प्रधानमंत्री हैं वो पिछले प्रधानमंत्री की तरह सिर्फ 13 दिन तो नहीं चलेंगे? गणित बदल गया है। देश की हवा में परिवर्तन की गंध आ रही है। 18 महीने की दुर्गति को देखकर आम मतदाता ने अपना मन बना लिया है कि अब उस इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। ये परिवर्तन सारे देश में घूमते हुए मैं देख सकता हूं और इसलिए मुझे विश्वास है मतदाता बहुमत वाली सरकार स्थापित करेगा। ऐसे बहुमत वाली सरकार जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो और जो देश को समृद्धि की ओर ले जाए, सामाजिक कल्याण की ओर ले जाए। पिछले चुनाव में जयललिता कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, इस बार आपके साथ हैं। क्या गारंटी है कि चुनाव होने के बाद वापस कांग्रेस के साथ जाके हाथ न मिला लें? नहीं नहीं, हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस रहेगी नहीं, वो हाथ कहां से मिलाएंगे। अटल जी, आपने पिछले पार्लियामेंट डिस्कशन में कहा था कि यदि आपको जोड़ तोड़ करके या दूसरी पार्टी के लोगों को मिलाकर सरकार बनानी पड़ी या खरीद फरोख्त करके, तो आप ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यदि इस चुनाव के बाद ये स्थिति आई तो आप क्या करेंगे? मैंने ये कहा था कि हम मेंबरों की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। राजनीति को सौदे का विषय नहीं बनाएंगे। और सदन में डीएमके के नेता ने खुले रूप में इस बात की तारीफ की कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है उसने ऊंचे मानदंडों से काम किया हुआ है। सहयोग तो राजनीति में करना पड़ेगा। एक दल को बहुमत मिले, बहुत अच्छा, मतदाता दो टूक फैसला करें, उनका स्वागत है। लेकिन अगर सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अटल जी, उनका प्रश्न ये था कि अगर सरकार बनाने में बहुमत में आपके और आपकी जो एलाइड पार्टीज हैं उनके भी बहुमत में कुछ कमी रह गई तो क्या फिर से कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे तो 300 की संख्या दिखाई दे रही है। भारत के जाने माने लेखक हैं खुशवंत सिंह जी। उन्होंने अपने कॉलम में हाल ही में लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे आदमी हैं, स्टेट्समैन हैं, विदेश नीति भी बहुत अच्छी की थी इन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा एक ही माइनस पॉइंट है अटल बिहारी वाजपेयी का, आदमी ठीक है लेकिन गलत पार्टी में है। सरदार खुशवंत सिंह जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका लिखा हुआ पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। उन्होंने मेरी जो तारीफ की है उसके लिए मैं उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि मैं
आदमी तो अच्छा हूं मगर गलत पार्टी में हूं। अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूं तो फिर गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं, और अगर गलत पार्टी में हूं तो फिर मैं अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अटल जी, ये सच नहीं है कि आपका चेहरा उदारवादी है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सांप्रदायिक? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पहचाना नहीं है। अनेक प्रदेशों में हमारी सरकारें चल रही हैं, कहीं भी सांप्रदायिक तनाव नहीं है, कहीं भी मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं है। सर्वधर्म समभाव में हमारा विश्वास है, हम उसी के अनुसार आचरण करते हैं। सांप्रदायिकता क्या है? अगर धर्म या मजहब के आधार पर भेदभाव किया जाए तो वो सांप्रदायिकता है। अगर वोट बैंक की राजनीति की जाए तो वो सांप्रदायिकता है। हम तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, और इसलिए इस बारे में पार्टी में और मेरे विचारों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। अटल जी, ये सच नहीं कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा था तो आपकी आंख में आंसू थे और पार्टी के बहुत से लोग हंस रहे थे? जी नहीं, ये तो आप इतनी दूर की खबर लाए हैं कि जिसका मुझे भी पता नहीं है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अपराध की सजा नरसिम्हा राव जी को दी जा रही है। किस अपराध की सजा? कहा गया कि उन्होंने जो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन को नहीं बचाया, उसकी सजा उन्हें दी जा रही है। अब इसके लिए केवल नरसिंह राव को बलि का बकरा बनाना, ये मेरी समझ में नहीं आता। अगर बलि चढ़ना है तो कुछ औरों की भी बलि चढ़ना चाहिए। कहीं उन्हें आपसे आपकी मित्रता की सजा तो नहीं दी जा रही है इस बहाने से? नहीं, कांग्रेस में तो मेरे और भी मित्र हैं जो बच गए। अटल जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं सीताराम केसरी, उनका एक बयान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अटल जी को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा, अगर बन जाएंगे तो चलने नहीं देगा। केसरी जी को बड़ी अंदर की खबर है। केसरी जी को ये तो पता नहीं है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बार अखबारों में लिखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट हैं, एक नरम दल है, एक गरम दल है, एक वाजपेयी जी का दल है, एक अडवाणी जी का दल है। जी नहीं, मैं किसी दलदल में नहीं हूं। मैं तो औरों के दलदल में अपना कमल खिलाता हूं। सुन, मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा। जिस तरह फ्लॉप हुआ आप क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था। अगर आप पावर में आएंगे तो कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको क्या कहना है? इसका आपने क्या उपाय सोचा है? कश्मीर के बारे में भारत की संसद सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास कर चुकी है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और जब हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात कहते हैं तो उसमें कश्मीर का वो हिस्सा भी शामिल है जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हिस्सा भी शामिल है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। अटल जी, जजमेंट के पहले मैं आपको एक थोड़ी सी पनिशमेंट देना चाहता हूं। जजमेंट दूंगा आपकी एक आध कविता सुनने के बाद। अब जज का आदेश है, मैं कैसे टाल सकता हूं? आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं,
आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अंतिम है आहुति बाकी, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जला।